नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 500 रुपया लीटर पेट्रोल भराएंगे, वोट मोदी जी को देंगे, ऐसा कहने वाली जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है। 500 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव अभी दूर है, मगर दिल्ली में पब्लिक 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा सकती है। 25 मई को पेट्रोल का भाव 2 रुपया 61 पैसा प्रति लीटर बढ़ गया और डीजल का 2 रुपया 71 पैसा। 11 दिनों में पेट्रोल का दाम 7.94 रुपए और डीजल का 7.57 रुपए बढ़ा है। दिल्ली में भी नॉर्मल पेट्रोल 100 के पार चला गया। आज सीएनजी का नहीं बढ़ा, मगर सीएनजी के दाम भी 4 रुपए बढ़ चुके हैं। दिल्ली में सीएनजी का दाम 81 रुपए से अधिक हो गया है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते ही मीडिया में उछल कूद मचने लग जाती है, मगर पब्लिक उछल कूद नहीं करती है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने में ब्रेकिंग न्यूज की धमक सुनाई देती है, लेकिन जनता की प्रतिक्रियाओं को देखकर आपको लगेगा नहीं शहर में इतनी बड़ी बात हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। इसे समझने की बहुत जरूरत है। जनता ने महंगाई का नाम सुनते ही हाय हाय करना, सड़क पर उतरना क्यों बंद कर दिया है? तमाम चैनलों पर पेट्रोल पंपों से आने वाली पब्लिक की प्रतिक्रिया को सुनिए। आपको लगेगा भारत की आम जनता अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की एक्सपर्ट हो गई है। पटना तक में लोग समझने लगे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने के अंतर्राष्ट्रीय कारणों को निर्दोष मान रहे हैं। सरकार की मजबूरी को जान लेने की यह समझदारी 2014 के पहले क्यों नहीं आ पाई और उसके बाद कैसे आ गई? कारण जो भी रहे हों, मगर जनता समझदार तो हो गई है। दाम बढ़ने से ज्यादा जनता के समझदार होने की खबर बड़ी लगती है। पटना में पेट्रोल 113 रुपया प्रति लीटर हो गया है। दाम बढ़ने के साथ साथ लोग ग्लोबल एक्सपर्ट की तरह सरकार की मजबूरी समझा रहे हैं। असर तो पड़ता ही है, लेकिन समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या कीजिएगा, ये एक्चुअली ग्लोबल क्राइसिस है। पहले 105 रुपए कुछ पैसा था, लगभग 8-9 रुपए बढ़ गया है। बजट तो गड़बड़ा गया है। तो सब जगह बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ा है, लेकिन आर्थिक परेशानी तो है। इससे सारा रूटीन वगैरह जो है गड़बड़ा जाता है। दोष किसको देंगे सर? और यो तो लड़ाई के कारण ही ना, तो हम ही लोग को गिरेगा ना। इसमें तो सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन मजबूरी बस है। सरकार का जो निर्णय है हमको पालन करना पड़ता है। कंप्लीटली सरकार के हाथ में भी नहीं है। युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक तो कुछ बोल नहीं। पॉकेट से लग रहा है, पॉकेट से अतिरिक्त पैसा जा रहा है। चलिए ठीक है, क्या करिएगा, उसी में मैनेज करना है। पेट्रोल का दाम, पेट्रोल तो बढ़ता ही रहा है, हम लोग भराते ही रहेंगे, उससे क्या असर पड़ेगा? जीवन जीना है तो जीते ही रहेंगे। तो दाम का बढ़ना पेट्रोल पंप पर मिलने वाली जनता के जीवन का हिस्सा है, ना कि जीवन को लगने वाला धक्का है। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर महंगाई के खिलाफ बोलने का डर भी बहुत बढ़ गया है। 24 मई को आमिर खान फिल्म प्रोडक्शन ने अपने ट्विटर हैंडल से पीपली लाइव के गाने का वीडियो ट्वीट कर दिया। महंगाई डायन खाद जात है, लेकिन कुछ देर के बाद गाने का वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करने का कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन यह सवाल लोग पूछने लगे कि अक्सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम ताकतवर लोगों के साथ फोटो फ्रेम में नजर आने वाले आमिर खान क्या इतना डर गए? अपनी ही फिल्म का गाना ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। जब आमिर खान हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो पेट्रोल पंप पर तेल भराकर सचिवालय जा रहे आम कर्मचारी से क्यों शिकायत होनी चाहिए कि वह पेट्रोल के दाम बढ़ने पर गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दे रहा? क्या उसे डर नहीं लगता होगा? बीजेपी के जो नेता 2014 से पहले महंगाई डायन खाद जात है इस गाने पर डांस किया करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार को घेरा करते थे, क्या आज वो उसी गाने को बजा सकते हैं? या जो चुप्पी है सबको पता है ईडी क्या कर सकती है। बेल के लिए कई साल भटकने से अच्छा है महंगाई डायन वाले गाने को ही हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। देखिए, ये सारा चीज़ जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं। पेट्रोल युद्ध चल रहा है, सबको पता है। सरकार तो चाहेगी नहीं मेरे हिसाब से कि लोगों पे जोर पड़े, लेकिन मजबूरी में तो पड़ रहा है। आज सुबह न्यूज़ देखा, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल जो $70 बैरल था, वो $100 हो चुका है।
तो इट्स ऑब्वियस कि दाम बढ़ेंगे, बट होपफुली अगर युद्ध ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द तो हमें पे जोर कम ये ध्यान रखे सरकार कि जैसे दाम बढ़ाया जा रहा है, युद्ध खत्म होने के बाद सिचुएशन जैसे घटे तो दाम घटाए भी, ये नहीं कि बढ़ते हुए दाम को ही कंटिन्यू रखे। ये सारा चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी चीज़ों पे दाम बढ़ेगा, सब्जी पे दाम बढ़ेगा, जनजीवन पे जो लोगों का खर्चा है उस पर भी दाम बढ़ेगा। तो सरकार सोचना चाहिए, अब तो जनता सब कुछ है, लेकिन कम्प्लीटली सरकार के हाथ में भी नहीं है। ये युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक तो कुछ बोल नहीं सकते। महंगाई बढ़ी है, मगर उससे भी ज्यादा महंगाई के खिलाफ बोलने का डर बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि महंगाई के साथ साथ सैलरी बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी महंगाई का विरोध मुखर रूप से नजर नहीं आता। सीबीएसई की परीक्षा में पेपर चेकिंग को लेकर छात्र, बड़ी संख्या में छात्र सवाल कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। कब किसे पाकिस्तानी बता दिया जाएगा? पाकिस्तानी बताने वाली भीड़ में शामिल पब्लिक महंगाई का अब इस डर से भी विरोध नहीं करती है। वेदांत एक छात्र हैं, उन्होंने ट्विटर पर आकर लिख दिया, सीबीएसई से उन्होंने फिजिक्स का पेपर देखने के लिए मांगा, जो पेपर दिया गया उनका नहीं था। उनके इस ट्वीट को 20 लाख लोगों ने पढ़ लिया। जवाब में ट्विटर पर वेदांत को पाकिस्तानी बताया जाने लगा है। तब उनके भाई सिद्धांत श्रीवास्तव को आकर लिखना पड़ा कि उनके भाई को पाकिस्तानी कैसे बताया जा सकता है। वेदांत भारत का नागरिक है, भारत में रहता है और उसे पाकिस्तानी बताया जा रहा है। यह कितना खतरनाक खेल होने लगा है इस देश में। क्या आप समझ रहे हैं कि वेदांत के दिमाग पर किस तरह का असर पड़ा होगा? इस देश में एक छोटे से बच्चे को पाकिस्तानी कहा जा रहा है। गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है और इसे बढ़ाने में वही लोग शामिल हैं जो महंगाई के सवाल पर दांत चियार कर दाएं बाएं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वे विरोध करेंगे तो दफ्तर पहुंचने पर उनकी दुर्गति कर दी जाएगी। इसीलिए आपको महंगाई से बर्बाद जनता दिख जाएगी, मगर महंगाई का विरोध करते हुए जनता नजर नहीं आएगी। 28 अप्रैल की खबर है, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वित्त वर्ष 2027 में लोन डिफॉल्ट बढ़ सकता है। इसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अलग से फंड जमा करके रखिए ताकि उस झटके का सामना किया जा सके। 16 मई को द हिंदू बिजनेस लाइन में मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट के इंटरव्यू का शीर्षक देखिए। लिखा है, पहले से ज्यादा लोग सोने के एवज लोन ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में मुथूट फाइनेंस ने सोने के बदले कर्ज में 48% की वृद्धि दर्ज की है। एमडी मुथूट ने लालतेंदु मिश्रा से कहा कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, उनकी आमदनी पर असर पड़ा है, लेकिन हमारे काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पहले के मुकाबले और ज्यादा लोग सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। 5 तिमाहियों में मुथूट का बिजनेस अच्छा रहा तो बाजार के ही लोग बता रहे हैं लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं, गिरवी रखकर काम चला रहे हैं। मगर कैमरे के सामने महंगाई को इस तरह से समझा रहे हैं कि जनता की जेब में नोटों का बंडल अभी भी पड़ा है, महंगाई का फर्क नहीं पड़ रहा। इस डर के कारण हो सकता है भारत में वह दिन आ जाए कि जनता सड़क पर आकर नारे लगाए, सरकार तुम दाम बढ़ाते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरान पर हमले के बाद कच्चे तेल का भाव बढ़ता भी रहा और गिरता भी रहा है। आज ही 5% गिरा है जब खबर आई कि होर्मुज अस्थायी रूप से खुल सकता है। और आज ही भारत में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा दिए गए? क्या आप जानते हैं कि भारत की तेल कंपनियों को पिछले 4-5 वर्षों में कितना मुनाफा हुआ और कितना घाटा? मीडिया में तरह तरह के आंकड़े चल रहे हैं। आज ही लोग पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो कहा था तेल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, मगर इन कंपनियों की चौथी तिमाही की रिपोर्ट आई है, उसमें उनका मुनाफा 41% बढ़ गया है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच 19,470 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो क्या अप्रैल और मई में इतना घाटा हो गया कि 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 7.5 रुपए से अधिक बढ़ाने पड़ गए? क्या इन तेल कंपनियों के पास
इतनी भी क्षमता नहीं कि वे कई साल मुनाफा कमाने के बाद कुछ महीने जनता को राहत दे सकें। जब 27 मार्च को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए की कटौती की, तब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पश्चिम एशिया में संकट के बाद भी मोदी सरकार ने खुद पर घाटा लेकर जनता के जीवन को सरल बनाने का फैसला किया है। ग्लोबल चैलेंज कैसा भी हो, भारत के नागरिकों का हित सबसे पहले है। मार्च के महीने में सरकार क्रेडिट ले रही थी। ग्लोबल चैलेंज कैसा भी हो, सरकार के लिए नागरिकों का हित सबसे पहले है, यानी दाम नहीं बढ़ेगा। तब चुनाव चल रहे थे, अब क्या हो गया? क्या ग्लोबल चैलेंज नहीं संभल रहा? एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती को लेकर मंत्री दिखाने आ गए सरकार कितनी दयालु है, मगर अब यह बताने नहीं आ रहे कि पिछले 12 साल में एक्साइज ड्यूटी से कितनी वसूली हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 12 साल में 43 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया गया है। लेकिन जरा सा झटका क्या आया, जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। अप्रैल 2025 में सरकार ने एक्साइज शुल्क में 2 रुपए बढ़ा दिए। यह उस समय भी सवाल उठा था कि सरकार लोगों पर अपने मुनाफे का लाभ नहीं ट्रांसफर करती, मगर घाटे को तुरंत लाद देती है। उस घोषणा पर सूचक पटेल ने जानकारी दी कि अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच तेल के दाम 20% कम हुए, मगर भारत में पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कच्चे तेल के दाम में 20% की गिरावट के बाद भी दिल्ली में 1 साल तक दाम 94 रुपए ही रहा। ऊपर से 2 रुपए का एक्साइज भी लाद दिया गया। क्या समझदार पब्लिक इन बातों को भी समझती होगी कि टैक्स पर टैक्स वसूला जा रहा है और दाम भी बढ़ाया जा रहा है। 25 मई 2026 की खबर है कि चौथी तिमाही में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का मुनाफा 41% बढ़ा है। 2024-25 के मुकाबले इस साल मुनाफे में 130% की वृद्धि हुई। फिर तो दाम कम होना चाहिए था। सरकार को बताना चाहिए कि जब कच्चे तेल का भाव कम था, रूस से सस्ता तेल आ रहा था, तब क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान में रहे? तब तो दाम कम नहीं हुए। तब भी पेट्रोल 95 से लेकर 100 रुपया लीटर के रेट से देश भर में बिक रहा था। केंद्र के साथ साथ राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट और सेल्स टैक्स से कमाई बढ़ाई। इसके पीछे जीएसटी कारण है। जब जीएसटी के कारण राज्यों को टैक्स की समस्या हुई, तो उन्होंने इसकी भरपाई पेट्रोल और डीजल से करनी शुरू कर दी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक केरलम के अलावा अप्रैल महीने में बाकी राज्यों के सेल्स टैक्स इत्यादि के कलेक्शन में 58% की वृद्धि हुई है। इसका बड़ा हिस्सा पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर लगने वाले वैट और सेल्स टैक्स से आता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पेट्रोल या डीजल पर वैट कम नहीं किया। सिर्फ महाराष्ट्र ने जेट फ्यूल पर टैक्स कम किया। आपको यह बात जोर शोर से नहीं बताई जाती, लेकिन इसका डंका पीटा जाता है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर देने से केंद्र सरकार को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हिंदू बिजनेस लाइन में यह खबर 24 मई को छपी है। क्या राज्य सरकारें अपना टैक्स कम नहीं कर सकती? चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। मांग की है कि सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई जाए। पेट्रोलियम मंत्री राज्यों में वैट कम करने की बात करें। सीटीआई का प्रस्ताव है कि अगले 3 महीने तक पेट्रोल और डीजल पर वैट 5% कर दिया जाए। ऐसा करने से पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए कम हो सकते हैं। ईंधन के दाम में 40 से 50% हिस्सा टैक्स, एक्साइज, वैट इत्यादि का होता है। बढ़े हुए दामों के कारण आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक को नुकसान होता जा रहा है। देश के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर मोदी सरकार राज्यों से वैट कम करने के लिए कहेगी तो क्या वे नहीं करेंगी? जब वोट खरीदना होता है तब चुनाव के पहले जनता के एक छोटे से हिस्से के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन जब सभी आम जनता को राहत देने की बात होती है, सरकार टैक्स कम करना भूल जाती है।
जब आप इस तरह की खबरों को जोड़कर देखते हैं तब देख पाते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर तरह तरह के टैक्स से सरकारों ने अपना खजाना कैसे भरा और जनता की जेब खाली कर दी। जनता भले दाम बढ़ने का खुलकर विरोध ना कर पा रही हो, लेकिन बाजार जमकर स्वागत कर रहा है। क्यों भला? 25 मई को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से शेयर मार्केट में तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में 5% से अधिक का उछाल आ गया। पिछले 5 साल में IOCL, BPCL, HPCL ने 2.3 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। अगर इन कंपनियों ने 5 साल तक मुनाफा कमाया तो 1 साल तक घाटा क्यों नहीं झेल सकती? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मनोज अरोड़ा ने ट्विटर पर पूछा है कि अगर तेल कंपनियों के घाटे में नहीं जाने का दायित्व जनता का है, तब फिर उनके मुनाफे की जानकारी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध की जानी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि तेल कंपनियों की पिछले 5 वर्षों में क्या कमाई रही है, 5 साल में तेल खरीदने का औसत भाव क्या रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तेल कंपनियों के घाटे को लेकर ट्वीट किया है। दावा किया है कि 1 लीटर डीजल पर तेल कंपनियों को 38 रुपए का घाटा हो रहा है। लेकिन यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 81,000 करोड़ रुपए कहां चले गए? वित्त वर्ष 2024 में IOC, BPCL, HPCL ने 81,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। उस समय भी लोग 100 रुपए प्रति लीटर दाम दे रहे थे। तेल कंपनियों ने लगातार 7 तिमाहियों तक मुनाफा कमाया और लोगों को इसका शून्य लाभ दिया गया। 2016 में कच्चे तेल के दाम क्रैश कर गए। जवाब में प्रति लीटर उत्पाद शुल्क 11 रुपए बढ़ा दिए गए और उतना ही बरकरार रखा गया। 2024 में तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, फिर भी दाम बढ़ते रहे। लेकिन जब 2026 में तेल के दाम तेजी से बढ़े, तब कुछ ही दिन में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए। इसका मतलब है घाटा लोगों पर ट्रांसफर कर दिया गया, मगर मुनाफा कंपनियों के पास गया। मणिकम टैगोर ने कुछ और आंकड़े दिए हैं। 2014 में कच्चे तेल का दाम $114 प्रति बैरल था। उस समय पेट्रोल का दाम था 72 रुपए। 2016 में कच्चे तेल का दाम गिरकर $27 प्रति बैरल हुआ। पेट्रोल का दाम 64 रुपए प्रति लीटर हुआ। कच्चे तेल का भाव जितना गिरा, उतना दाम पेट्रोल और डीजल का कम नहीं हुआ। 2026 में तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम $97 प्रति बैरल पर पहुंच गया और पेट्रोल का दाम 103 रुपए प्रति लीटर हो गया। तेल कंपनियों ने 7 तिमाहियों तक लोगों के साथ अपना मुनाफा नहीं बांटा, लेकिन 7 दिनों में अपना घाटा लोगों पर लाद दिया। कांग्रेस सांसद ने यह हिसाब जादू टोना से नहीं निकाला, बल्कि मीडिया में ही इधर उधर ऐसे आंकड़े आपको छपे मिल जाएंगे। क्या बीजेपी के किसी सांसद को यह सब लिखने का मन नहीं करता होगा? महंगाई पर या पेट्रोल के दाम बढ़ने पर बीजेपी के सांसद क्या लिख रहे हैं, यह भी देखना चाहिए। महंगाई को किस तरह से जरूरी बता रहे हैं। CNBC, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्टोरी छपी है, वह भी सूत्रों के हवाले से कि दुनिया में तेल के दामों में हुई वृद्धि के मुकाबले भारत में बहुत कम वृद्धि हुई है। अभी भी तेल कंपनियां डीजल पर 38 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर का घाटा झेल रही है। इस तर्क का काट दिया जा चुका है कि भारत में पहले ही दाम इतने बढ़ा दिए गए थे कि इस बार कम वृद्धि में ही उतनी वृद्धि हो गई जितनी दुनिया के और देशों ने की। यही नहीं, जब भी संभव हुआ कई देशों ने दाम कम भी किए हैं। इस तरह के रेट लिस्ट सरकार के सूत्रों की तरफ से प्रचारित नहीं किए जाते। पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में 6 रुपए की कटौती हुई, डीजल के दाम में 6 रुपए 80 पैसे की कमी की गई। 1 मई की खबर है, जर्मनी के वित्त मंत्री ने तेल कंपनियों से कहा उन्हें तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट का लाभ लोगों को देना चाहिए। जर्मनी की सरकार डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले एनर्जी टैक्स में प्रति लीटर 17 सेंट की कटौती कर चुकी है। $2.25 अरब से अधिक का राहत पैकेज जारी किया गया है। 8 मई की खबर है, थाईलैंड से तेल की कंपनियों द्वारा ईंधन के दामों में 85 सटांग की कटौती की गई। कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे तो 30 मार्च को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 3 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी आधी कर दी। 31 मार्च को साउथ अफ्रीका की सरकार ने
1 महीने के लिए ईंधन पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर दी। हालांकि वहां उसके बाद भी दाम बढ़ते रहे। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी तेल के दाम बढ़ने को सरकार की नाकामी बताया करते थे। अब उनके समर्थक सरकार की खूबियां बताने आ जाते हैं। महंगाई का विरोध अब काफी महंगा हो गया है। दाम कुछ भी बढ़ जाए, आपको जनता मुस्कुराती दिखेगी। उसने अपनी आर्थिक दुर्गति के साथ साथ राजनीतिक दुर्गति भी कर ली है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है सामने। राहुल गांधी कहते हैं आर्थिक तूफान आने वाला है। जनता भी जान रही है, लेकिन तब क्या कीजिएगा जब जनता तूफान में घर बार उजड़ जाने के बाद खुशी के गीत गाने लग जाए। पेट्रोल और डीजल पर हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी पेट्रोल पंप पर जाइए, 500 रुपया दीजिए, 1 लीटर पेट्रोल भराइए और कहिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बाकी के 400 आप रख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।